भगदड़ वहां पे हुआ नहीं है, भगदड़ कराया गया है। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं धनेश्वर महतो के वहां पे भगदड़ कराया गया है, जानबूझ के लोगों की जिंदगी से खेला गया है और वहां पे सारे रास्ते सारे पुल को बंद कर दिया गया है। और वहां का कप्तान जो है पुलिस प्रशासन का, वो खुद माइक में अनाउंस कर रहा है कि भगदड़ मचने वाली है, आप लोग उठो, जो सोबत हैं सो खोबत हैं। एक एसपी का, एक लुच्चे लफंगे टुच्चे व्यक्ति का सोचिए 2700 सीसीटीवी कैमरे महाकुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी सीसीटीवी फुटेज सरकार ने और वो प्रशासन ने वहां के एक भी मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के नाम पे एक महालूट मचाई गई है। देश की सबसे बड़ी गद्दार गोदी मीडिया, शायद भारत के इतिहास में क्या दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा चाटुकार मीडिया सरकार की चाटुकारिता करने के लिए कभी इससे पहले हम लोग ने नहीं सुना कि आखिर जिनके घर के सदस्य गायब हुए हैं वे कहां गए। जय माता के मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। सोचिए 2700 सीसीटीवी कैमरे महाकुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी सीसीटीवी फुटेज सरकार ने और वो प्रशासन ने वहां के एक भी मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया। जिनके घर परिवार के लोग की जान चली गई, उसमें बिछड़ गए या उनको लापता कर दिया गया, आज तक वो परिवार वे सब खोज रहे हैं अपने खोए हुए सदस्यों को, लेकिन सरकार एक सीसीटीवी कैमरा तक फुटेज नहीं, मतलब ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के नाम पे एक महालूट मचाई गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर यदि राज्य सरकार वहां के लोगों को गायब कराने में, जिनकी मौतें हुई हैं और उनके परिजनों को लाश नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आप क्या निकालना चाहेंगे। देश की सबसे बड़ी गद्दार यदि कोई संस्था है तो वो देश का सबसे बड़ा, जिस पे हम विश्वास करके चलते हैं, गोदी मीडिया। शायद भारत के इतिहास में क्या दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा चाटुकार मीडिया सरकार की चाटुकारिता करने के लिए कभी इससे पहले हम लोग ने नहीं सुना। सरकार की कमियों को दिखाना मीडिया का काम होता है, लेकिन सरकार की गलतियों को छुपाने के लिए आज के समय में गोदी मीडिया के नाम से प्रसिद्ध हुई है सारे ये न्यूज, नेशनल न्यूज वाले। तो आप खुद तय करें कि आखिर जिनके घर के सदस्य गायब हुए हैं वे कहां गए। उनके घर परिवार का हाल देखो। क्या ये लोग अब्बा उड़ा के लोगों को, भोले भाले लोगों को बुलाते हैं कि कुंभ में नहाओगे तो स्वर्ग लोग जाओगे, पाप धुल जाएगा तो अमर हो जाओगे। मतलब मूर्खता की भी एक हद है और सीमा है। भाई साहब, बार बारी मैं कहता हूं, हर मनुष्य को अपने अपने कर्म का दंड यहीं भुगतना पड़ता है। अगर नदियों में नहाने से पाप अगर मिटने लगे तब तो हर व्यक्ति यार कुकर्म करेगा और जाके गंगा स्नान करेगा। मैं इन बातों को नहीं मानता। दुख इस बात का है कि कितने भोले भाले लोग हैं हमारे देश के अंदर। सिर्फ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रचार तंत्र चलता है देश के अंदर और प्रचार किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, इतना प्रचार होता है कि लोग उस प्रचार के ऊपर तुरंत थोड़ा सा भी, आज के समय में मैं समझता हूं 90% लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन 90% में मैं दावे से कह सकता हूं 10% ऐसे लोग नहीं हैं जो ये बेहतर सोच सके कि यार ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वास्तव में ये सत्य है या असत्य है। और कोई नदी में नहाने से क्या पाप धुल जाएगा? नदी में नहाने से क्या कोई अमर हो जाएगा? नदी में अमृत बहता है। मतलब भाई साहब, मुझे नहीं हजम हो रहा, आपको भले हो तो ये आपकी सोच है, लेकिन मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा कि भगदड़ वहां पे
हुआ नहीं है, भगदड़ कराया गया है। महाकुंभ के अंदर करोड़ों आदमी पहुंच रहे हैं और वहां पे सारे रास्ते, सारे पुल को बंद कर दिया गया है और वहां का कप्तान जो है पुलिस प्रशासन का, वो खुद माइक में अनाउंस कर रहा है कि भगदड़ मचने वाली है, आप लोग उठो, जो सोबत हैं सो खोबत हैं। ये एक एसपी का, एक लुच्चे लफंगे टुच्चे व्यक्ति का, ये भाई साहब भगदड़ कराया गया है। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं धनेश्वर महतो के वहां पे भगदड़ कराया गया है, जानबूझ के लोगों की जिंदगी से खेला गया है ताकि वहां से आदमी को लापता किया जा सके। ऐसा क्योंकि अभी तक उन परिवारों को यदि लाशें नहीं मिली हैं तो इसका सीधा साधा मतलब मैं यही कहता हूं, लाश को गायब किया गया है कुंभ मेले के अंदर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।